सभी का हमारे न्यूज चैनल सिद्धार्थ नगर की आवाज में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जिला अधिकारी कार्यालय के परिसर में, जहां पर भारतीय किसान टिकैत द्वारा आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में भारतीय यूनियन टिकैत के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष रामकुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सिद्धार्थ से बातचीत करने के लिए। सर, किन मुद्दों को लेकर आप इस मासिक बैठक का आयोजन आज किया गया है, और आप पूर्व में जो शिकायती पत्र दिए गए थे, जो समस्याएं दी गई थी जिलाधिकारी महोदय को, उसमें क्या कार्रवाई हुआ? अभी तक पूर्व के दिए गए मांग पत्रों पर कोई निस्तारण नहीं किया गया है। केवल पत्राचार किया गया है। संबंधित विभागों को पत्र जिला अधिकारी कार्यालय से भेजा गया है, लेकिन पत्राचार से कोई हल निकलता नहीं। हल निकलता है समाधान होने से, और जब तक कोई समाधान नहीं होगा तब तक उसका हल हम नहीं समझते हैं कि पत्राचार हो गया तो नहीं है। हल है कि उसका निस्तारण हो जाए, तब हम समझते हैं कि निस्तारण किया गया है। तो ऐसा नहीं हुआ है। और आज के पंचायत के संबंध में जो आपने कहा, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर ये हिंदुस्तान के हर प्रांतों में और अहम कर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में ये कार्यक्रम राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया है, जिसमें मृतक आश्रितों को 50-50 लाख मुआवजा, उनके परिवारों नन्हे मुन्ने बच्चों को संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क दिलाई जाए और उनके घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए। इस तरीके के 5 बिंदु हैं, और क्षेत्रीय 5 बिंदु और जोड़े गए हैं जो कि किसानों से संबंधित हैं। पूर्व के मांग पत्रों में दिए भी गए हैं कि इसका निस्तारण अगर नहीं हुआ तो हम लोग बेहद आंदोलन करने के बाद, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं संबंधित विभाग के अध्यक्ष होगी। उसमें किसान यूनियन टिकैत जिम्मेदारी नहीं होगी। सर, इस समय प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAY 2.0 का जांच चल रहा है, जिसमें लेखपाल खुलेआम घूम घूम कर रिश्वत 10,000 15,000 जिससे जो मिल रहा है ले रहे हैं, और ये खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत इसके लिए क्या करेगी अगर इस तरह से अपात्रों को पात्र और पात्रों को अपात्र किया जाएगा तो? अगर ऐसा किया तो भारतीय किसान यूनियन इसके लिए बृहद आंदोलन करेगी कि जो पात्र हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं कि पात्र परिवारों को उनको हक दिलाया जाए और वहां तक पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार के योजनाओं का माखौल उस विभाग के संबंधित जिम्मेदारों के द्वारा उड़ाया जा रहा है। उसमें शासन प्रशासन दोनों का सम्मान गिर रहा है, और इसको बुलंद करने के लिए भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की होगी। उसमें भारतीय किसान यूनियन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAY 2.0 में आ रहे शिकायतों का जिलाधिकारी महोदय भी पूर्ण गंभीरता पूर्वक संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप वीडियो के साथ या क्या नाम है शपथ पत्र के साथ दीजिए, तब उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर, ये तो जांच का विषय है कि अगर कोई भी पात्र व्यक्ति अपात्र किया जा रहा है, तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो जिला अधिकारी महोदय ने कहा है कि उसके लिए वीडियो या शपथ पत्र अगर इस तरीके का उनके द्वारा किया गया है तो वो चीज सही है। अगर साक्ष्य है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि अगर वीडियो है तो मान्य है। तभी सर, ये जांच का विषय तो है या न? जांच का तो विषय है, लेकिन जांच में ऐसे ऐसे लोग घुमा देते हैं। अब कृषि विभाग में आप PM किसान सम्मान निधि योजना को आप देखेंगे अगर गंभीरता से, तो जो पात्र किसान हैं उसका लाभ वो नहीं पा रहे हैं, और जो अपात्र हैं जिनके नाम से एक धुर जमीन नहीं है वो पा रहे हैं लेखपालों के रहमो करम से जी सर, और कृषि विभाग के रहमो करम से वो लाभ उठा रहे हैं। जो पात्र किसान है कृषि विभाग पर आता है, पहुंचता है वहां, वो एप्लीकेशन देता है, ऑनलाइन करवाता है, वो दर दर भटकता है, कुछ नहीं होता है। और हर ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सहायक नियुक्त हैं वो रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत ला करके कृषि विभाग के उस काउंटर पर जिम्मेदार को लाकर मुहैया कराते हैं और बना देते हैं। सर, हमारे बीच में रामरती बाबूराम भीमा पार्की हैं। ये अपने पोती का क्या नाम है स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए आय प्रमाण पत्र का आवेदन की थी, तो इनसे 2,000 रुपए का रिश्वत लेखपाल द्वारा मांगा गया। ये हमारे बीच में है रामरती।
तो इनसे 2000 का रिश्वत मांगा गया, जब ये नहीं दी तो पहले इनका अपात्र कर दिया गया, तो रिजेक्ट कर दिया गया आय प्रमाण पत्र। इसके बाद इन्होंने अपने पुत्र का आवेदन किया, उसका भी रिजेक्ट कर दिया गया, बहू का किया गया, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि खुलेआम लेखपाल रिश्वत 2000 मांग के उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, आखिर ये जांच का विषय है या नहीं? कराना था। उसमें आप जो रिजेक्ट किया गया है उनके द्वारा, वो कॉपी छाया प्रति ले लीजिए और एक एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी को आप दे दें। ये आपके लेखपाल के द्वारा किया गया है, उसकी सत्ता जांच करके उनको आज्ञा लगानी चाहिए। और रिश्वत न लेने पर, मिलने पर उनके द्वारा इस तरीके का घिनौना कार्रवाई किया गया है। तब देखिए आपके एसडीएम क्या करते हैं, तो एसडीएम को लेकर तब आप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ कॉपी देने का काम करिए, तब उनको घेरने का काम संगठन मुस्तैदी से लड़ने के लिए तैयार होगा। क्योंकि आम जनमानस की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो किसान संगठन लड़ता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ता है। इनके वोट का हकदार तो सारे लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, चाहे नगर पालिका के सभासद हो, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो। इनके वोट का अधिकार तो सभी लोग चाहते कि हमें मिल जाए, लेकिन इनके हक और जरूरत की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। हमारे बीच में एक मुगनी वाइफ ऑफ ट्यूबवेल है ग्राम भीमा पार से ही, ये गरीब लोगों के घरों में बर्तन, लोगों के घरों में बर्तन धुलकर किसी तरह से अपना गुजर बसर, लोगों के घर में किराए पर रहकर अपना गुजर बसर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन की थी, तो इनसे 15,000 रुपए लेखपाल रिश्वत मांग रहा है कि आप दीजिए तब आपका करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो सर ये बुजुर्ग महिला, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये साक्ष्य कहाँ से लाए? अगर ये प्रार्थना पत्र दे रही है जिलाधिकारी महोदय को, तो ये जांच का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपसे वादा लेता हूं कि कल हमारा राष्ट्र सूचना में एक तारीख है और वहां से हम लौट कर आते हैं, हम आपको आने से पहले एक दिन हम बता देंगे और आप आ जाइए। यही यादव जी के यहाँ चिट्ठी बन जाता है और इन माताजी को और इन माताजी को आप मेरे साथ डीएम साहब के यहाँ भिजवाइए। मैं एक दिन पहले आपको अवगत कराऊंगा कि भैया हम आ रहे हैं, उस दिन आप उपलब्ध करा दीजिए, मेरे साथ चले और हम मुलाकाती में डीएम साहब को देंगे। जब वहां कहते हैं मैं एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलूंगा कि भैया डीएम साहब की आवाजों को कैद कर लीजिए ताकि हम प्रमुख सचिव ऊपर हम भेज सकें। जब कुछ साक्ष्य होगा तभी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। शपथ पत्र मांगा था तो अब हमें शपथ पत्र जमीन है, जेन्युइन है। नहीं तो अब वीडियो भी उनके लगे बात करत में वीडियो भी चाहिए, एक साक्ष्य मनाई भी चाहिए। आप देखिए एक पट्टा हुआ था मेरे यहाँ का जो मैंने जिला अधिकारी महोदय को दिया और उन्होंने लिखा तहसीलदार डुमयान को, और वो यहाँ आर के पट्टा बाबू थे डुमयान में, और ये यहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए भाटपुर रानी। भाटपार रानी तहसील है देवरिया जनपद का, और वो 20,000 लेकर गए थे। उस पट्टे में उन्होंने जमा नहीं किया लगान जी, और उन्होंने कहा एक पेन ड्राइव में आप हमको दीजिए कुछ साक्ष्य जिससे ये सिद्ध हुआ हो। जी 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 बुलवा देंगे। उसी के समय में उन्होंने कहा हमको एक पेन ड्राइव दे दीजिए और कुछ साक्ष्य हो। तो मेरे पास पेन ड्राइव है क्योंकि उनसे मेरा बात हुआ था। उन्होंने यही कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद मैं आता हूँ और दिखवा कर हम करवा देते हैं। और जब मैंने 20,000 का लिया नाम, उन्होंने कहा रुपए का नाम क्यों ले रहे हैं? हमने कहा रुपया दिया गया और तमाम लिखा पढ़ी के बाद तब तहसीलदार वहां नोटिस दिया है कि आपका पट्टा हो गया था लेकिन आपका लगान 0-0 है। आप शुरू 2022 से अब तक 24,000 6,000 रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से आप लगान जमा करें जी। और जबकि 20,000 ऑलरेडी मेरा जमा था। अब उसके लिए हम शपथ पत्र नहीं देंगे तो रुपया मेरा है, कार्रवाई उनके ऊपर होना है। और जब किसी अधिकारी को आप चपेटेंगे तो 10 लोग आपके भय से कांपेंगे। ईडीएस है, केवल आपके शकल से वो पहचानेंगे। ये थे हमारे लड़ाई लड़ने के लिए आपको, जैसे कोई आप मकान बनाते हैं तो नींव मजबूत जब रहता है तो उसके ऊपर आप 4 मंजिला ले जाएंगे। नींव गड़बड़ है तो 1 मंजिला नहीं टिक पाएगा। तो लड़ाई लड़ने के लिए आपको कागज की मजबूती होनी जरूरी है। उन्होंने सही सलाह आपको दिया है और उस सलाह पर चलने के लिए वो
खुद बाधित होंगे। अगर उनको आपने दे दिया शपथ पत्र के हाँ, साथ दिया। और कार्रवाई नहीं हुआ तो आगे आप जाएंगे, वो साक्ष्य बनेगा आपका। जी। हमने अपने यहाँ ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई लिखा था और डीएम साहब ने 3 दिन के लिए सीडीओ को लिखा था और सीडीओ साहब ने डीडीओ साहब को लिखा। डीडीओ साहब जांच भी किए भानवापुर में जी। और जांच करने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए। हमने उस चीज को ले जाकर के हाई कोर्ट में रख दिया। अब हाई कोर्ट जब नोटिस आएगी उसमें डीएम साहब को भी आंच लगेगी, सीडीओ साहब को भी आंच लगेगा, डीडीओ को भी लगेगा। तो आप कुछ करना चाहते हैं तो द्रव्य लगेगा और समय भी लगेगा और कागज की मजबूती भी होनी चाहिए। जी। ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव जी। कैमरामैन राजेश के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थनगर की आवाज।